बांके बिहारी जी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी भगवान कृष्ण का ही एक रूप है जिसकी इस मंदिर में पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि रात में रास रचाने के बाद भगवान बिहारी जी यहाँ आते हैं, इसलिए सुबह उन्हें जगाना अनुचित माना जाता है और उनकी आरती नहीं की जाती है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए कई सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर भी स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। विशेष अवसरों पर यह समय बदल भी जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी यह है कि एक भक्त महिला ने अपने पति को बहुत आग्रह के बाद वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिनों बाद जब उसका पति घर लौटने लगा तो महिला श्री बिहारी जी के दर्शन छोड़ने के विचार से रोने लगी। वह श्री बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी कि वह हमेशा उसके पास निवास करें। प्रार्थना के बाद वे दोनों रेलवे स्टेशन के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आ गए और भक्त महिला से प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें साथ ले जाए। मंदिर के पुजारी ने ठाकुर जी को न देखकर इस घटना को समझा और तुरंत घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी ने अचानक गायब हो गए। तब पुजारी मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इसके बाद भक्त और उसकी पत्नी ने संसार का त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसी प्रकार अनेक कारणों से श्री बांके बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। झांकी का अर्थ, श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वह पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद और खोला जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है। एक बार एक भक्त ने देखा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी भाग गए। पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखे। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से यह नियम बना दिया गया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता और बंद होता रहेगा। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं। स्वामी हरिदास जी द्वारा निधिवन स्थित विशाखा कुंड से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका की मूर्ति नहीं स्थापित की गई है। वैशाख महीने की अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। पहले ये निधिवन में ही विराजमान थे, बाद में वर्तमान मंदिर में आए। यवनों के उपद्रव के समय श्री बांके बिहारी जी गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे, बाहर नहीं गए। श्री बांके बिहारी जी का झांकी दर्शन विशेष रूप में होता है। यहाँ झांकी दर्शन का कारण उनका भक्तवत्सल्य और रसिकता है। एक समय उनके दर्शन के लिए एक महानुभाव भक्त उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एकटक से उन्हें निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ उनके गांव चले गए। बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता चलने पर उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके ठाकुर जी को वापस लाकर श्री मंदिर में विराजमान किया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे नजर न मिला सके। यहाँ एक अनोखी बात यह है कि यहाँ मंगल आरती नहीं होती। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रास रचाते हैं और सुबह थककर सोते हैं, उस समय उन्हें जगाना उचित नहीं है। लोगों की आस्था इतनी है कि एक बार आश्विन शुक्ल पंचमी के दिन दर्शन करने आए एक भक्त जो आंखों से अंधे थे ने कहा कि लाला मुझे नहीं दिखता है पर बिहारी जी मुझे देख रहे हैं। बांके बिहारी जी मंदिर। अन्य जानकारी। बांके बिहारी मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की विशेष आराधना और अनोखी परंपराएं भी इसे विशिष्ट बनाती हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। 1. मंदिर का स्थापत्य। बांके बिहारी मंदिर का स्थापत्य शैली भी बहुत अद्वितीय है। यह मंदिर राजस्थानी और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। इसके सुंदर स्तंभ, नक्काशीदार दरवाजे और अलंकृत छतें दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। 2. झूला उत्सव। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर साल सावन के महीने में झूला उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान ठाकुर जी को विशेष रूप से सजाए गए झूले में विराजमान किया जाता है और भक्तगण उनके झूलन लीला का आनंद लेते हैं। 3. फूलों की होली। होली के त्योहार पर यहाँ फूलों की होली खेली जाती है। यह एक अनूठा और बेहद आकर्षक दृश्य होता है जिसमें रंगों के बजाय फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग किया जाता है। 4. सेवा का अवसर। भक्तों को मंदिर में सेवा का अवसर भी दिया जाता है। यहाँ के सेवायत पुजारी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ निभाते हैं।
भक्तगण भी स्वेच्छा से मंदिर की सेवा में शामिल हो सकते हैं। 5. विशेष अनुष्ठान और उत्सव। बांके बिहारी मंदिर में विभिन्न त्योहारों पर विशेष अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इनमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दीपावली और अन्य प्रमुख पर्व शामिल हैं। इन अवसरों पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। 6. भक्तों की आस्था। बांके बिहारी मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि यहां आकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां पर विभिन्न रोगों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी भक्तगण आते हैं। 7. अष्टयाम सेवा। यहां 8 प्रहर सेवा का विशेष महत्व है। हर प्रहर में ठाकुर जी की सेवा, आरती और भोग अर्पण किया जाता है। 8. मंदिर के नियम और अनुशासन। मंदिर में दर्शन और पूजा के कुछ नियम और अनुशासन होते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांति और आध्यात्मिकता से भरा होता है, जिससे भक्तगणों को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। सारांश। बांके बिहारी मंदिर न केवल कृष्ण भक्तों के लिए बल्कि सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की धार्मिक परंपराएं, उत्सव और सेवाएं भक्तों को भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं।